हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। आज लीनियर सर्किट एनालिसिस के सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम एनालाइज करेंगे सीरीज सर्किट्स को। जैसा कि सीरीज सर्किट्स है क्या, इसमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं और सीरीज सर्किट्स में करंट और वोल्टेज के कम्बिनेशन किस तरह होते हैं, ये सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेजिस्टर एंड सीरीज, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो और जो करंट को सिर्फ एक ही रास्ता प्रोवाइड करते हो फ्लो करने के लिए, ऐसे सर्किट्स को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसा कि अब देखो यहाँ पर दो रेजिस्टर कनेक्टेड है और करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सो दिस सर्किट्स इज कॉल्ड सीरीज सर्किट्स। एंड सेम इन द केस ऑफ 3 रेजिस्टर्स एंड सो ऑन। तो इन सब को अगर देखें तो इसमें करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, राइट। क्योंकि करंट की फ्लो के लिए सिर्फ एक ही रास्ता प्रोवाइडेड है, इसीलिए सीरीज सर्किट्स में जितने भी रेजिस्टर या कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे उन सब में सेम करंट फ्लो करेगा। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, अब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर अगर सर्किट में कनेक्टेड है सीरीज में, तो किस तरह हम टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे ये देखते हैं। तो टोटल रेजिस्टर जो कनेक्टेड है सीरीज में बराबर होता है एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। जैसा कि इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो होगा 10 ohms। दूसरे में 2 है तो 10 + 10 = 20 ohms एंड सो ऑन। 10 + 10 + 10 = 30 ohms रेजिस्टेंस। इससे साबित होता है कि जितने रेजिस्टर ज्यादा होंगे उतना सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with each additional series resistor. So we discussed that total resistance जो है वो हर एक रेजिस्टर को इंडिविजुअली ऐड करने के बराबर होता है, which means RT = R1 + R2 + R3 + R4 and up to Rn। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है और मुझे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। So RT = R1 + R2 + R3 + R4 + R5. So R1 56 ohm, R2 100, R3 27 and so on. So total resistance हमारे पास सिंपली जस्ट 8 करने से बनता है टोटल रेजिस्टेंस 240 ohms, राइट। लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। सर्किट या सिस्टम कह ले हमें गिवन है जिसमें 4 मुख्तलिफ रेजिस्टर है। 3 की रेजिस्टेंस हमें मालूम है लेकिन चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। जब हमने इस सिस्टम की रेजिस्टर मालूम की तो वो बराबर थी 17.9 किलो ohms। अब हमें R4 की वैल्यू मालूम करना है, किस तरह करेंगे, लेट्स सॉल्व। टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कि वो बराबर है R1 + R2 + R3 + R4। तो R4 की वैल्यू क्या होगी, R4 = RT - R1 - R2 - R3। वैल्यू पुट की, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर ओम मीटर में जो गिवन है वो है 17.9 किलो ओम, 1 किलो ओम, 2.2 किलो ओम और 4.7 किलो ओम्स। तो R4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 किलो ओम्स। तो इस तरह हम अगर सीरीज में रेजिस्टर्स गिवन हो तो इस तरह हम एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब तक हमने मुख्तलिफ रेजिस्टर को सीरीज सर्किट्स में डिस्कस किया, बट व्हाट इफ एक ही जैसे वैल्यू के रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो फिर क्या करेंगे। जस्ट सिंपली आपने क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो NR, अब N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स, राइट। तो अब ये एक सर्किट गिवन है, इसमें 3 रेजिस्टर्स है, 22 ohms, 22 ohms, 22 ohms। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, N = नंबर ऑफ रेजिस्टर, तो कितने हैं 3, और R रेजिस्टर की वैल्यू कितना है इंडिविजुअल रेजिस्टर का, वो है 22। सो RT = 3 × 22,
which becomes 66 ohms. Now voltages in series. What if voltages is connected in series? अब क्या होगा अगर सीरीज में हमारे पास वोल्टेजेस आ गए? जब दो या दो से ज्यादा वोल्टेजेस सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो इसका टोटल बराबर होता है इंडिविजुअल सोर्स के अलजेब्रिक सम के। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि आपने यहां पर पोलैरिटी को जरूर देखना होगा। पोलैरिटी मतलब अगर आप देखो, इसको गौर से देखो तो ये है प्लस, नीचे है नेगेटिव, और यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है और नीचे जो है वो पॉजिटिव, एंड यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको आपने ज़रूर देखना होगा। अब देखो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको अगर मैं लिख लूँ पॉजिटिव, तो इस वाले को मैं लिखूंगा नेगेटिव, राइट। तो मैं यहां पर जो है वो लिख लेता हूं। लेट्स सपोज ये क्या है, 6 वोल्ट है तो प्लस 6 वोल्ट, और इस वाले को मैंने यहां पर कहा कि मैं नेगेटिव लिख रहा हूं तो ये है -2 वोल्ट, एंड यहां पर जो है वो क्या होगा प्लस 4 वोल्ट, तो ये बराबर होगा Vs टोटल के, और Vs टोटल जो है वो आएगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने कहा कि पॉजिटिव के लिए हमने ये सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि ये इसकी पोलैरिटी जो है वो क्या होगी, 8 वोल्ट पॉजिटिव। यहाँ पर अब अगर आप देखो तो लेट्स सपोज इसको मैं लिख लेता हूं, प्लस माइनस को मैं लिख लेता हूं कि ये है नेगेटिव, और माइनस प्लस को लेट्स सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि मैं इसको लूं पॉजिटिव, राइट। तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। सो Vs टोटल जो है वो हमारे साथ बराबर होगा, यहां पर प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने कहा कि ये मिलूंगा नेगेटिव, तो ये है -6 वोल्ट, और ये जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये मैं लिखूंगा पॉजिटिव, सो 2 वोल्ट एंड सेम -4 वोल्ट, तो इससे आएगा -8 वोल्ट। -8 वोल्ट यहाँ पर मैंने कहा कि नेगेटिव जो है हम लिख रहे हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, एंड 8 वोल्ट। दिस ओनली शो द पोटेंशियल डिफरेंट। अब जो है एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हमें गिवन है 3 वोल्टेज सोर्सेज, और हमने फाइंड क्या करना है, टोटल सोर्स के टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितना है। सो टोटल वोल्टेज हमें पता है कि बराबर है Vs1 प्लस Vs2 प्लस Vs3, चूंकि सबकी जो पोलैरिटी है वो सेम है, सबको जो है वो सिंपल ऐड करना है। तो Vs टोटल जो है वो 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, और वो बराबर है 18 वोल्ट। इट मीन्स कि यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो है 18 वोल्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सीरीज सर्किट्स है क्या, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसमें करंट सेम क्यों होता है, और इसमें टोटल वोल्टेज किस तरह फाइंड करते हैं। अगर किसी चीज़ में मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।